नमस्कार दोस्तों, न्यूजीलैंड ने भारत को दूसरा टेस्ट और महारोमांचक मुकाबले में एक बार फिर करारी हार थमा दी। जहां दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत इस मैच को जीतने के लिए पूरे संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आखिरकार भारत को इस दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड से मिले हार का सामना करना पड़ा। जहां दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस दूसरे और महारोमांचक टेस्ट मैच की पूरी हाईलाइट आज के इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताने और दिखाने वाले हैं। इसलिए हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों तीसरे दिन का खेल शुरू होने तक न्यूजीलैंड ने अपने दूसरे पारी में 5 विकेट गंवाकर कुल 198 रन बनाए हुए थे और भारत से 301 रनों से आगे चल रहे थे। जिसके आगे तीसरे दिन का खेल खेला गया, जहां भारत को न्यूजीलैंड के 5 विकेट चाहिए था ताकि न्यूजीलैंड बहुत बड़ा लीड भारत को ना दे सके। लेकिन एक बार फिर इस तीसरे दिन के खेल में न्यूजीलैंड को अच्छी शुरुआत मिली और इस पारी के 55वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रविचंद्रन अश्विन के इस ओवर में बल्लेबाजी कर रहे ग्लेन फिलिप्स ने 2 चौके जड़ डाले। उसके बाद 59वें ओवर में गेंदबाजी पर आए एक बार फिर अश्विन के इस ओवर की दूसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने एक और चौका लगा दिया। तो इसके अलावा दूसरे ओर से बल्लेबाजी कर रहे टॉम ब्लेंडल ने इसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा के इस ओवर की पहली गेंद पर एक चौका जड़ दिया। दोनों ही बल्लेबाज इस तीसरे दिन के खेल में पूरे संयम के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इसके बाद रविंद्र जडेजा ने इस 60वें ओवर की तीसरी गेंद पर टॉम ब्लेंडन को क्लीन बोल्ड कर दिया। टॉम ब्लेंडन 83 गेंदों में 41 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसी के साथ न्यूजीलैंड के पूरे 6 विकेट गिर चुके थे और रविंद्र जडेजा को इस पारी की पहली विकेट मिली थी। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए मिचेल सेंटनर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे थे, लेकिन एक बार फिर 64वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने मिचेल सेंटनर को जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट करवा दिया। मिचेल सेंटनर 16 गेंदों में महज 4 रन ही बना पाए। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए टीम सऊदी मैदान पर उतरे थे, लेकिन उसके अगले ही ओवर यानी 65वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रविचंद्रन अश्विन ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर टीम सऊदी को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। टीम सऊदी 3 गेंदों में बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अब पूरी तरह से भारतीय गेंदबाज इस तीसरे दिन के खेल में दबदबा बनाते हुए नजर आ रहे थे। जहां तीसरे दिन के शुरुआत में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं अब न्यूजीलैंड के सभी खिलाड़ी संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, जिस वजह से 68वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर एजाज पटेल को वाशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट कर दिया। एजाज पटेल 12 गेंदों में 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब 68वें ओवरों की समाप्ति पर न्यूजीलैंड 241 रनों पर 9 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन एक छोर से बल्लेबाजी करे ग्लेन फिलिप्स ने 69वें ओवर की चौथी गेंद पर अश्विन को एक दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा की दूसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने एक और छक्का जड़ डाला। अब ग्लेन फिलिप्स अपने आक्रामक रूप में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन फिर 70वें ओवर की चौथी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स 2 रन लेने के लिए दौड़ पड़े, जिस वजह से दूसरे ओर खड़े विलियम ओरॉक वाशिंगटन सुंदर के द्वारा रन आउट हो गए। जिसके बाद पूरी न्यूजीलैंड टीम इस पारी में 254 रनों पर ही सिमट गई और इसी के साथ न्यूजीलैंड ने 358 रनों की लीड ले ली। जिसके बाद अब भारत को यह दूसरा टेस्ट मैच जीतने के लिए 359 रनों की जरूरत थी। उसके बाद इस 359 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत के 2 ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे। दोनों के कंधों पर अपनी टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत दिलाने और लंबी साझेदारी बनाने की पूरी जिम्मेदारी थी। उसके बाद इस पारी के पहले ओवर में गेंदबाजी पर आए टीम सऊदी के दूसरे गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके अगले ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक चौका जड़ डाला। इसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए विलियम ओरॉक के पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने भी एक चौका लगा दिया। अब यहां से भारत की अच्छी शुरुआत का प्रारंभ हो ही रहा था कि 6ठे ओवर में गेंदबाजी पर आए मिचेल सेंटनर ने इस ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को विलियम के हाथों कैच आउट करवा दिया। रोहित शर्मा ने एक बार फिर अपने बल्ले से सभी को निराश कर पवेलियन लौट गए और 16 गेंदों में महज 8 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए शुभमन गिल मैदान पर उतरे थे, लेकिन दूसरे ओर यशस्वी जायसवाल आज अलग ही लय में नजर आ रहे थे।
जिसके बाद यहां से यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर सुमन गिल भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आने लगे थे और देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल 15वें ओवर की पहली गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को एक चौका लगाकर अपना इस पारी में अर्धशतक जड़ डाला। जायसवाल पूरी तरह से बेहतरीन और आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं सुमन गिल भी बीच बीच में अपना हाथ खोलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यह साझेदारी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाई और 16वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी पर आए मिचेल सेंटनर ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर सुमन गिल को डेरियल मिचेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। सुमन गिल 31 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली मैदान पर उतरे थे, लेकिन दूसरे ओर बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल अपने आक्रामक बल्लेबाजी से लगातार गेंद को बाउंड्री तक भेज रहे थे। देखते ही देखते भारत का स्कोर 21 ओवरों की समाप्ति पर 127 रनों पर 2 विकेट था, लेकिन फिर 22वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मिचेल सेंटनर ने इस ओवर के तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को स्लिप में मौजूद डेरियल मिचेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। यशस्वी जायसवाल तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 65 गेंदों में 77 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत मैदान पर उतरे थे, लेकिन उसके अगले ही ओवर यानी 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत रन आउट हो जाते हैं। ऋषभ पंत इस पारी में बिना खाता खोले ही आउट हो जाते हैं। इसके अलावा भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने संघर्ष और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 84 गेंदों में 42 रनों का योगदान देते हैं। वहीं वाशिंगटन सुंदर ने कुछ बेहतरीन शॉट खेलते हुए 47 गेंदों में 21 रनों का योगदान दिया। रविचंद्रन अश्विन ने संघर्ष करते हुए 34 गेंदों में 18 रन बनाए। तो ही भारत की ओर से इसके अलावा विराट कोहली ने 17 रन, सरफराज खान ने 9 रन, आकाशदीप ने 1 रन और जसप्रीत बुमराह ने नवाद 10 रनों का योगदान दिया और भारत अपने पूरे 10 विकेट गंवाकर महज 245 रन ही बना पाते हैं और उसके बाद न्यूजीलैंड इस मैच को 113 रनों से जीतकर इस सीरीज को अपने नाम कर इतिहास रच देते हैं, जिसके बाद न्यूजीलैंड भारत में पूरे 12 साल बाद टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली टीम बन जाती है। धन्यवाद।